ओम शांति। आज 14 सितंबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2007। मुरली की हेडिंग है, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत बेले से भी पहले से पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। ये 18 जनवरी की मुरली है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा आज दो प्रकार के बच्चों को सुबह से देख रहे हैं। एक तो जो लवलीन है, बाबा के लव में लीन है, और दूसरे जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं, लवली बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि दोनों प्रकार के बच्चे स्नेह की लहरें, दोनों प्रकार के बच्चों की स्नेह की लहरें बाबा के पास अमृत बेले से भी पहले से पहुंच रही है। तो बाबा कहते हैं आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहरें ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्ते के रूप में पहुंच गए हैं। चाहे ये बच्चे कितने भी दूर है, लेकिन आज खास बाबा से याद प्यार मना रहे हैं। आज स्मृति दिवस के लिए दूर दूर से अव्यक्त रूप में भी, फरिश्ते रूप में भी सब बाबा के पास पहुंच रहे हैं और बाबा भी सबसे मिलन मना रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवसों समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद प्यार दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है। स्मृति सामने आते ही समर्थी का नशा चढ़ जाता है। जैसे ही बाबा की याद आती है, ब्रह्मा बाबा ने कैसे कितना पुरुषार्थ किया, तो जैसे ही हमें यह याद आता है तो हमें समर्थी का नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई, आज आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, याद करो। इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया, आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। जैसे ही हमें यह याद आया कि हम आत्माएं हैं और हम ही वह कल पहले की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, तो हमें बाबा के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा, दिल से पहला स्नेह कौन सा निकला, मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा, सारी परमात्म प्राप्ति मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। एक शब्द हमने कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, इस एक गोल्डन शब्द से बाबा की सारी प्राप्तियां हमारी हो गई। बाबा कहते हैं सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से सारी प्राप्तियां हमारी हो गई, क्योंकि हम जान गए कि हम ही उस परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। तो बाबा के पास जो भी है सब हमारा है। बाबा कहते अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही आ जाती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। किसी को अपने पिता को याद करना नहीं पड़ता है, याद स्वतः ही रहता है। मेरे पिता राजा है तो मुझे स्वतः ही याद रहेगा कि मैं राजा का बेटा हूँ। तो बाबा कहते हैं वह याद करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही याद रहता है।
बाप का खजाना मेरा हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। बाबा कहते जैसे अनुभव है, मेरा शरीर तो भूलता है, भूलना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना, तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही है ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज नियाद का है। आज के दिन पहले से ही सभी बाबा की याद में रहते हैं। पूरा जनवरी ही हम लोग स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का है, तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी। क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातों को सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई वह हाथ उठाओ। किसको भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहे तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। बाबा कहते हैं अगर आज ही के दिन की तरह अगर हर दिन बाबा के स्नेह में समाये रहोगे तो सहज याद हो जाएगी और माया की छुट्टी हो जाएगी। ये वर्ष 70 साल पूरे हो रहे थे। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष को न्यारा, सर्व का प्यारा, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलानी है। अनेक दुखी आत्माएं जो हैं दुनिया में, बाबा कहते हैं उन दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाबा का साथी बनकर, सहयोगी बनकर हमें मुक्ति दिलानी है। तो बाबा कहते हैं तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। जब हम माया से मुक्त होंगे तभी मुक्ति वर्ष मना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हो बाबा ऐसा नहीं है, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी का खेल। जब समस्या आती है तो हम चाहते हैं कि बाबा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा हो, वैसा नहीं ऐसा हो, ये करने में हम लग जाते हैं। तो हम ही मुक्त नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे मुक्ति दिलाएंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। संकल्पों से हमारी डायरी भरी रहती है। तो बाबा ने हमारी फाइल चेक की। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा हो जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। हम संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उस पर
कार्य नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है और लिख कर भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? बाबा कहते हैं जो निश्चय हमने किया है, जो दृढ़ संकल्प किया है, उसे अब हम फाइनल करके, उसे धारण कर, उस संकल्प को धारण कर हम उसका स्वरूप बनेंगे, फाइनल करेंगे, या फिर से वही हम संकल्पों में प्रतिज्ञा करें या फिर लिखकर प्रतिज्ञा करते रहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे? जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन भी करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वह हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फोटो निकालो। बाबा कह रहे हैं जिस जिसने हाथ उठाया है सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। 2 3 4 टीवी हैं, सब तरफ के फोटो निकालो, यह रिकॉर्ड रखना। बाप को यह फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावे। मुबारक हो, मुबारक हो, अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो ना, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता का साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो। बाबा कहते हैं अगर सिर्फ ज्ञान सुना रहे हो, मुख की सेवा कर रहे हो, तो सिर्फ मुख की ही सेवा मत करो, उसके साथ मन से भी, स्नेह से भी, सहयोग से भी, सभी कर्म एक साथ, सारी सेवाएं इकट्ठी करो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, वह नहीं होती। तो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। अगर सब बहुत अच्छा कह के जाते हैं कि हाँ यह ज्ञान बहुत अच्छा है या आप बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, तो बाबा की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। बाबा कहते अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा, वाचा, कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हो, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, वह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। यह भाषा नहीं कहना, यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। इतने वर्षों से देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते हैं, लेकिन अभी कब तक? बाप दादा से सभी रूहान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक। जब हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा कब प्रत्यक्षता होगी, कब नई दुनिया आएगी, तो बाबा भी पूछते हैं कि तुम्हारी यह पुरानी चाल, पुरानी भाषा, अलबेलापन, ये कड़वापन कब तक रहेगा? बाबा भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक। आप उत्तर दो, तो बाप दादा भी उत्तर देगा
कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हों। तो अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। यह कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था ना बाबा, मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है, तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है पहली लाइन, हो सकता है कान तो हिलाओ पीछे वाले, हो सकता है। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन वाले, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी एस्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का है ना? इसमें हाँ तो नहीं कर रहे हैं? होगा, हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा भी खुश हो जाता है। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीद है, तो और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा किया है ना, जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो हो ना। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो गए, लेकिन जब कोई बात आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना। तो हमने क्या हाथ उठाया था? मदद मिल जाएगी, आपको बनना तो पड़ेगा। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल पहले बने थे, अभी भी हैं और हर कल्प हमें ही बनना है, यह तो पक्का है ना। या 2 साल में बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं, अर्थात छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं तो सदा याद रखो हम ही निमित्त हैं। बाबा कहते हैं सदा याद रखो कि हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह के स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला हो, चाहे इस वीक ही बाबा का बच्चा बना है या फिर 70 साल की उम्र का है। बाबा कहते 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाएं। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती हैं।
तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही हैं कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दे, बताओ क्या जवाब दे? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं, जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है ना? तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ, बोलो तैयारी हो जाएगी? दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएं हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ, दादाएं, क्या तारीख है कोई? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया दादियाँ। दादियों ने कहा अगर अभी नहीं तैयार होंगे तो फिर कभी नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे हैं जवाब तो अच्छा दिया दादियाँ, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इनमें अपने को जिम्मेवार समझे, इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है। वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना। ब्रह्मा बाबा हमारा ही वेट कर रहे हैं। बाबा जाना चाहे तो बाबा तो संपूर्ण बन गए, जा सकते हैं, लेकिन बाबा अकेले नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन से भी आए हैं तो बतन में भी पहुंचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं उन्हों को भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें, उन्हों को भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद करते हैं। जो बंधन वाली माताएं हैं उन्हों को भी बाबा की, उन्होंने जो बाबा को याद प्यार भेजी है वो बाबा तक पहुंच गई है। और बाप दादा भी ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद करते हैं और दुआएं भी देते हैं। जो बंधन वाली रहती हैं वो और ज्यादा बाबा को याद करती है, तो बाबा भी उन्हें दुआएं दे रहे हैं, याद भी करते हैं, स्नेह भी दे रहे हैं। तो अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। बाबा विस्तार में कहते हैं सदा एवर रेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवर रेडी, सदा हम तैयार हैं। जैसे ही बाबा का इशारा मिला बस बाबा कहते हैं उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो, सीधा हम बाबा के साथ विदा हो जाएं। बाबा कहते हैं अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा हमें एवर रेडी रहना है। देख ही रहे हैं अभी किस तरह का पेपर सब आ रहा है। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते हुए हम अब
एवर रेडी रहना है, बाबा का कभी भी ऑर्डर आ सकता है। तो बाबा कहते हैं आज स्लोगन में, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है तो आत्मा को सदा बाबा की याद और शक्ति का भोजन देना है। आज का अव्यक्त इशारे हैं। कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। अंत के समय में जब विनाश का समय होगा, जो कि शुरू ही हो गया, तो बाबा कहते हैं अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प आएगा कि सेवा में वहाँ जाना है, ये करना है, ये काम बाकी है। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में हम फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी बाबा कहते हैं उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। इसलिए सदा हमें याद रखना है कि हमें अधिक से अधिक अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है और अंत के समय हमें कुछ भी और याद नहीं आए, तभी हमारी वह स्थिति निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी स्थिति हो सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।